हरिशरणं हरिशरणं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। दीन उद्वरण रघुवर्य करुणा भवन समन संताप पापो गुहारी। विमल विज्ञान विग्रह अनुग्रह रूप भूपवर विबुध नरबद खरारी। संसार कांतार अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। वासना वल्ली खर कंट का कुल विपुल निबिड़ बिट पाटवी कठिन भारी। विविध चित्त वृत्ति खग निकर सेनोलूक काक वक ग्रध आमिक आहारी। अखिल खल निपुण छल छिद्र निरखत सदा जीव जन पथिक मन खेदकारी। क्रोध करिमत्त मृगराज कंदर्प मद दर्प ब्रक भालुवती उग्र कर्मा। महिष मत्सर क्रूर लोभ सूकर रूप फेरु छल दंभ मार जार धर्मा। कपट मरकट विकट व्याघ्र पाखंड मुख दुखद मृग भ्रात उत्पात करता। हृदय अवलोकी यह शोक शरणागत पाहि माम पाहि भो विश्व भरता। प्रबल अहंकार दुर्घट मही धर्मा मोह गिरि गुहा निबिड़ांधकारी। चित्त वेताल मनुजाद मन प्रेत गण रोग भोगोग वृश्चिक विकारम। विषय सुख लालसा दंस मस्कादि खल झिल्ली रूपादि सब सर्प स्वामी। तत्र आक्षिप्त तव विषम माया नाथ अंध में मंद व्यालादगामी। घोर अवगाह भव आपगा पाप जल पूर दुष्प्रेक्ष दुस्तर अपारा। मकर षडवर्ग गो नक्र चक्राकुला कुल शुभ अशुभ दुख तीव्र धारा। सकल संगट पोच सोच वस सर्वदा दास तुलसी विषम गहन ग्रस्तम। त्राहि रघुवंश भूषण कृपा कर कठिन काल विकराल कलि त्रास त्रस्तम। जय राम जय राम जय राम सीता। हे राम हे राम हे राम सीता। अरे जय राम सीता जय राम सीता। जय राम सीता जय राम सीता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उस परमपिता परमात्मा की शरण जाए बिना जीव का कल्याण नहीं है। उसकी शरण में जाने पर जीव अभय हो जाता है। वे जीव को अभय कर देते हैं और जीव की माँ की तरह रक्षा करते हैं। जीव अज्ञानी है, जीव भटक जाता है। बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवान की कृपा कटाक्ष के इस माया से जीव दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की शरण में, भगवान के चरणों के आश्रय में जीव का ये कर्तव्य है कि वो रहे। भगवान अपने सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं। हरे राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। हमेशा भगवान अपने सेवक की रुचि रखते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं वेद पुराण और साधु और देवता इसके साक्षी हैं, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ ये कई बार विचार आता है कि क्या भगवान अपने सेवक की ही रक्षा करते हैं?
कई जगह गीता में अनेक जगह कहा है सुहृदय सर्वभूतानाम सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए सक। तो सारी सृष्टि उनकी उत्पन्न की हुई है, फिर भगत का ही ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं क्या? ऐसा एक मूढ़, हम जैसे मूढ़ जो व्यक्ति हैं, जो अल्पमति हैं, उनके हृदय में आता है कई बार कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं क्या? क्योंकि रामचरितमानस में भी आया है, तदपि करहि समय विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। यहाँ भगवान विषम व्यवहार करते हैं भक्त और अभक्त के अनुसार। फिर तो भगवान न्यायकारक समदृष्टा कैसे हुए? जबकि गीता के 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में कहते हैं सुहृदय सर्वभूतानाम, मैं सभी व्यक्तियों का कल्याण करता हूँ, सबका सुहृदयी हूँ। और फिर आगे कहते हैं समोयम सर्वभूतेषु न मे द्वे स्वस्ति न प्रिय, मैं सब में समान रूप से हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न मेरा किसी से दोष है। और दूसरी तरफ फिर रामचरितमानस में कहते हैं यही बात, अखिल विश्व ये है मोरे उपाया सब पर मोही बराबर दाया। सब पर मेरी बराबर दया है, ये सब संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड मेरा ही उपजाया हुआ है, सब में समान रूप से रहता हूँ, सब में दया बराबर है। और आगे फिर गीता में कहते हैं ममैवांसो जीवलोके, ये सब मेरे ही अंशी हैं। तो फिर तदपि करई समय विषम विहारा भगत भगत हृदय अनुसारा, भगत और अभगत के हृदय के अनुसार करता हूँ। तो ये विरोधाभासी बातें आ गई ना। और भक्त के कारण ही इस पृथ्वी पर भगवान नर शरीर धरकर आते हैं। तो ये स्पष्ट कहा है धर्म की हानि, धर्म की संस्थापना करना, ये तो दुष्टों का नाश करना, ये तो भगवान वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अरे दुष्टों का नाश करने में भगवान को कितनी, जो सृष्टि की रचना कर सकता है, लय करता है, पालन करता है, उसको दुष्टों का नाश करने में क्या कोई विलंब लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन भक्तों के कारण भगवान को यहाँ आना पड़ता है। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतई परमारथवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा चिदानंद निरूपाधि अनुपा उपजई जासु अंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ऐसे प्रभु सेवक बस है हूँ, ऐसे प्रभु जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी उत्पन्न होते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु सेवक बस ऐहू भगत हेतु लीला तनु गहू। वो प्रभु जो अनंत है, अगुण है, अनंत है, अनादि है, वो प्रभु भगत के प्रेम के वश में होकर मनुष्य शरीर धारण कर कर इस मृत्यु लोक में आते हैं। तो भक्त की ही विशेषता हुई ना, भक्ति कारण आते हैं। और आगे जो और भी कारण बताए हैं, भक्त सबसे पहले भक्त लगाया है, दोहा आता है रामचरितमानस में, भक्त भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल करई चरित धरि मनुज तन सुनत मिटई जग जाल। भक्त उसमें भी प्रथम श्रेणी में आया है। और इसमें भी भक्त है, विप्र धैनु गुरु संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भक्त के साथ अब ऐसा लगता है कि क्या भक्त पक्षपात करते हैं ऐसा। और रामचरितमानस में और भी आया है, सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यारा। जिस समय देवता भयभीत हुए, भरत जी जिस समय भगवान को मनाने के लिए जा रहे थे, वहाँ का ये संदर्भ है। और देवताओं ने सोचा कि हमारा कार्य होगा नहीं, भगवान दयालु हैं, दया करते हैं, भगवान भक्त के परवश हैं, भरत जी की बात मान लेंगे, अयोध्या चले जाएंगे, फिर रावण का, राक्षसों का नाश कैसे होगा। तो
अपने गुरु जी से उन्होंने प्रार्थना की कि भरत की बुद्धि फेर दो। तो गुरु जी उनको इंद्र आदि देवताओं को समझा रहे हैं, सुन सुरेश यूप देश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे इंद्र, ये मेरा उपदेश है आपको, ये मेरी शिक्षा है, मेरा आदेश है। भगवान को अपना सेवक परम प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, वो जब ही सुखी होते हैं जब उसके दास की, उसके जन की, उसके प्रिय जी की आप सेवा करते हो तो बड़ा सुख मानते हैं। अपनी सेवा नहीं चाहते, अपने दास की सेवा चाहते हैं। मेरे दास की, जो मेरे ऊपर आश्रित है, उसकी सेवा करे। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और सेवक से कोई बैर रखता है तो वो बैर ठान लेते हैं। अरे हिरण्यकशिपु ने भगवान का क्या बिगाड़ा था? प्रहलाद जी जैसे भक्त को दुखित किया, उससे भगवान का हृदय दुखित हुआ और भगवान ने उसको मार दिया। सुग्रीव के मित्र थे, सुग्रीव के दुख को अपना माना, बाली ने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था और बाली को मार दिया। सेवक बैर बैर अधिकाई, मानत सुख से वके सेवकाई। यद्यपि सम नहीं रागिन रोसू, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। यद्यपि वो सम है, तटस्थ है, कूटस्थ है, न्यायकारी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कर्म के अनुसार चाहे उनकी कोई पूजा करे तो भी उसको वो फल देते हैं, जो पूजा नहीं करता उसको भी वो कर्म के अनुसार वही फल देते हैं। यद्यपि सम नहीं राग ने रोसू, ने उनको राग है न रोष है। गही ने पाप पुण्य गुण दोषु, और ने वो किसी पाप से ग्रसित होते हैं न किसी पुण्य से ग्रसित होते हैं। जन्म कर्म उनके दिव्य हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उन्होंने कर्म की प्रधानता इस संसार में कर दी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। फिर आगे बाबा कहते हैं, तदपि करई सम विषम विहारा, भगत ये भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप यमानु एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण साधु और देवता साक्षी है। भाई मेरी मत मानो तुम, लेकिन भक्त की हमेशा रुचि रखते हैं। यद्यपि वो अगुण हैं, अलेप हैं, अमान हैं, एक रस हैं, लेकिन कोई आकार नहीं, निर्गुण है, निराकार हैं, तीनों गुणों से रहित हैं और गुणों के खजाने हैं। अलेप है, निर्लिप्त हैं और अमान है। नहीं कोई उनको चाहे गाली दो, चाहे उनकी स्तुति करो, गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्तुति करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रस रहते हैं, जीव एक रस नहीं रहता, वो एक रस रहते हैं। राम सगुन भय। लेकिन ऐसे भगवान भी जो इन गुणों से परिपूर्ण हैं, षडैश्वर्य से परिपूर्ण हैं, वो साकार रूप धरकर पृथ्वी पर क्यों आते हैं? तो कहते हैं राम सगुन भय भगत प्रेम बस। भगत के प्रेम के कारण आते हैं। उपरोक्त चौपाइयों में विरोधाभास सा दिखता है, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान की बनाई हुई प्रकृति 5 तत्व हैं, आकाश वायु जल तेज पृथ्वी। जब यही किसी के साथ भेदभाव नहीं करते भाई, तुम सूर्य को जल चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, वो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। पृथ्वी सबका धारण करती है, चाहे उसको कोई पूजन करो, चाहे उसको कोई जूते मारो, चाहे उस पर कोई गड्ढा खोदो, कुछ भी करो। अग्नि सबको जलाती है, सबको दाह करती है, सबको प्रकाश तत्व देती है। जब उनके ही पक्षपात नहीं है तो भगवान के द्वारा ये प्रकाशित हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ इनमें हैं। जब यही पक्षपात नहीं करते तो भगवान कैसे पक्षपात करते हैं? पक्षपात नहीं करते भगवान, क्योंकि ऐसा हम अपनी बुद्धि से समझते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। सभी प्राणियों को अच्छे बुरे के अनुसार कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसा ही फल देते हैं। अब इसमें कारण क्या है?
सुन सुरेश उपदेश हमारा, रामे सेवक परम प्यार। अब सेवक, सेवक एक शब्द है, बड़ा विस्तृत शब्द है सेवक। सेवक किसको कहते हैं? उस सेवक किसको कहते हैं, ये परिभाषा तो मैं अभी आपको लिए चलूँगा रामचरितमानस में ही। यूँ तो संतों के बहुत गुण बताए हैं। संत सरलचित होते हैं, परहित में लगे रहते हैं, न कोई मान है न अपमान है, न सुख दुख की परवाह है। बहुत सारे संतों के अगणित गुण हैं, उनको कोई लिख ही नहीं सकता। श्रुति, शारदा, ये जितनी भी भगवान हैं वो इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर मेरे जैसा अल्पज्ञ कैसे संतों के गुणों का वर्णन कर सकता है? लेकिन रामई सेवक परम प्यारा, भगवान को सेवक परम प्रिय है। अब इसमें थोड़ा सा जो देखने की, क्योंकि उसके सुख से सुखी होते हैं, उसके दुख से दुखी होते हैं। इसका तो कारण भागवत में आता है कि मैं भक्तों का हृदय हूँ, भक्त मेरे हृदय हैं, मैं उनको अलावा किसी को नहीं जानता, वो मेरे अलावा किसी नहीं। जब हृदय भगवान का भक्त में आ गया तो वो जो दर्द, जो दुख, सुख जो होगा, वो भगवान का हृदय, जो भगवान के हृदय में बैठा हुआ है, भगवान को ही तो होगा। उसको पीड़ा पहुंचती है तो भगवान को महसूस होता है। तो भगवान जो है सेवक के सुख के लिए, सेवक को प्रसन्न करने के लिए, सेवक को खुश करने के लिए, सेवक के साथ विनोद करने के लिए, खेल खेलने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। तो सेवक की रुचि रखते हैं। अब और इसीलिए हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये सम विषम व्यवहार भगवान करते हैं। ऐसा नहीं है, सम विषम व्यवहार नहीं होता। पहली बात तो सेवक की परिभाषा। दूसरी बात क्या है, भगवान के साथ जैसा कोई भगवान के साथ भाव करता है, जैसा भगवान को भजता है, भगवान भी उसको ऐसा ही भजते हैं। प्रेमी भक्त भगवान को सर्वस्व मानकर उसको अपना सब कुछ मानता है, अपना अस्तित्व मिटाकर। मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो भी कुछ है भगवान है। तो भगवान को सब कुछ मानता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अबोध बालक की तरह, जैसे माँ, बच्चा ये नहीं समझता मेरे में क्या गंदगी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सब कुछ दायित्व है माँ का रहता है। उसी तरह से भक्त, सेवक सब उस पर आश्रित रहता है, वो भगवान पर। अब भगवान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथाम भजम्यहम्। जैसा जो मुझको भजता है मैं भी उसको ऐसा ही भजता हूँ। भक्त मेरे पर आश्रित रहता है तो भक्तों का मैं दिन रात ध्यान रखता हूँ। मैं भक्तों के बिना नहीं रह सकता, भक्त मेरे बिना नहीं रह सकते। तो अब सेवक की जो परिभाषा बताई है, एक चौपाई आती है, जो सेवक स्वामी ही सकोची, निज हित चाहा तासुमति पोची। जो सेवक अपना हित चाहे और अपने हित चाहने के कारण अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, वो सेवक नहीं है। सेवक प्रेमी देना ही जानता है, बदले में कुछ लेता नहीं है, चाह नहीं रहती। अभी आगे दोहों में आएगी रामचरितमानस में, सेवक को कुछ चाह ही नहीं है। अब सेवक कैसा होना चाहिए? उसकी इच्छा में इच्छा, उसकी प्रसन्नता में, कैसे मेरे स्वामी प्रसन्न हो। खुद का तो कोई अस्तित्व जा ही न चाहिए। कबहु कछ तुम सन सहज सनेव, उसको कुछ खुद के लिए चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको भरोसा है, उसका विश्वास है, मेरे हित के लिए जो होगा वो बिना मांगे ही देता है, देंगे, बिना मांगे ही भगवान मुझे देंगे। मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो मेरा सिर्फ एक काम है, मैं कैसे अपने स्वामी को सुखी रखूं। उस सेवक की रुचि रखते हैं भगवान। अब इसमें क्या पक्षपात हो गया क्या भाई? जो बच्चा अपनी ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण उसको ज्ञान ही नहीं है, मेरी गंदगी मेरे में शरीर में कहाँ लगी हुई है और उसको कैसे हटाना है, वो सब माँ के ऊपर आश्रित। तो माँ का दायित्व बनता है कि नहीं? माँ का दायित्व बनेगा कि नहीं? उसकी गंदगी को हटाए, उसको साफ रखे और उसको अच्छी बुरी चीज़ों से बचाए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, उसके नहलाने पहनाने का ध्यान रखे। ये माँ का दायित्व बनता है जब पूरी तरह से आश्रित है। और जब, और रामचरितमानस में आया भी है कि ज्ञानी जो भक्त हैं वो प्रौढ़ हैं,
वो तो अपना भला बुरा जानते, उनकी मैं चिंता नहीं करता। और जो बेचारे बच्चे भक्त हैं वो तो अबोध हैं, अमानी हैं, उनकी तो भैया रक्षा मुझे करनी ही पड़ती है, क्योंकि आश्रित उसी के हैं। तो वो सेवक कैसा होना चाहिए, सेवक की परिभाषा वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में जो स्थान भगवान को रहने के बताए हैं वो सारे सेवकों के गुण हैं। सारे सेवक, ऐसा सेवक जो मेरा है उसकी रुचि के अनुसार मैं करता हूँ। ऐसा जो सेवक जो होगा उसकी रुचि के अनुसार मैं करता हूँ। पक्षपात भगवान नहीं करते। भगवान सम हैं, चींटी में भी हैं, हाथी में भी हैं। भगवान जिस योनि में भी जीव जाता है वहाँ रहते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा सब जगह होती है, सब जीवों पे होती है, समान रूप से होती है। लेकिन जो उसके ऊपर आश्रित है, जिसने कहीं ममता आसक्ति अपने अहंकार को नहीं जोड़ा है, जो हमेशा रात दिन उनकी शरण में रहते हैं, जो अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं, जो अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं, हर समय स्वामी का चिंतन, हर समय स्वामी को प्रसन्न रखने की बात जिनके हृदय में समाई हुई है, भाई अब उस सेवक का ध्यान तो और फिर रखेगा कौन? भगवान को ही तो रखना पड़ेगा, भगवान को ही रखना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कृपा करके जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कब हो कर करुणा नर देत हेतु बिन ईश स्नेही, बिना कारण के देते हैं। अब कारण के, बिना कारण के शरीर दे दिया दया करके, क्योंकि उनका अंश है, उनको बुरा लगता है कि मेरा अंश दुख पा रहा है, इसलिए मनुष्य शरीर दे दूं जिससे ये अपना उद्धार कर सके, मेरे में आकर मिल जाए, मेरे सन्मुख हो जाए, मेरी शरण में आ जाए, मेरे में आकर एकाकार हो जाए। क्योंकि बिना कारण के हेतु रहित जय गए जुग उपकारी, तुम तुम्हारू से वके यसुरारी। भगवान के भक्त और भगवान ही बिना कारण के दया करते हैं भैया, नहीं तो और सब स्वार्थ में लिप्त हैं, बिना स्वार्थ के कोई बात नहीं करता, सब अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। जितने संबंध आपने बना रखे हैं, जितनी वस्तुओं से आप प्रेम करते हैं, सब आपकी नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब नश्वर हैं, सब चले जाएंगे, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए। केवल दो ही व्यक्ति, भगवान और भगवान के भक्त, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, ये उपकार में ही लगे रहते हैं। इसलिए कभी अब भगवान पक्षपात नहीं करते। अब सेवक कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने जो भगवान को रहने के जो स्थान बताए हैं उनमें वर्णन आता है। तो इसमें कहते हैं एक और विशेषता है। देखिए, कोई भी भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य, लेकिन क्या साधन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब करण हैं, साधन हैं। बिना साधन के, बिना करण के साध्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए इन करणों से सुसज्जित कर कर भगवान मनुष्य को भेजते हैं। मनुष्य देह, मानव देह जो मिलती है, इन करणों से सुसज्जित कर कर भगवान भेजते हैं कि इन करणों के साधनों के द्वारा प्रकृति से अलग हटकर, प्रकृति को से अपनत्व हटाकर जीव मेरे सन्मुख हो जाए। ये करण हैं, इनकी शुद्धि जरूरी है और इनका लाभ भी तभी है। तीर्थ करने से शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, इंद्रिय की शुद्धि होती है। वहाँ भगवान का दर्शन करोगे, नेत्रेंद्रिय की शुद्धि होगी, आपका भाव बनेगा। राम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे, अपने आपके जो पैर हैं वो पवित्र होंगे। तो इनका सदुपयोग ही यही है, हर इंद्रिय का। लेकिन जीव भटक गया और विषयों में लग गया, विषयों में लगा दिया इनको। जबकि श्रवण का, कान का कार्य भगवान की कथा संकीर्तन सुने, भगवान की कथा गुणलीला को सुने, जिव्या का भगवान का गुणगान करे, नेत्र का भगवान के विग्रहों का दर्शन करे, नासिका का भगवान की सुबह भगवान के प्रसाद के ग्रहण करे, तुलसी मंजरी की सुबास जो भगवान के चढ़ती है उसका ग्रहण करे। ये सब इंद्रियों का कार्य भगवान के प्रति है। इसलिए इन कर्मों की शुद्धि, बिना करण की शुद्धि के जड़ता की
जड़ता से विमुक्त जब ही जीव होता है जब साधन करता है, धीरे 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 प्रकृति से दूर होता जाता है और ये अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, तो फिर भाव कैसे बनेगा? भाव बनेगा ही नहीं और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? मन से ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। अरे इंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तो मन के अनुसार चलती है। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध होता है भगवान का गुणगान करने से। जैसे शरीर का पोषण मुख द्वारा आहार लेने से होता है, समस्त शरीर का पोषण। उसी तरह से मन की शुद्धि बिना भगवान का नाम लिए हो नहीं सकती। अब मन की शुद्धि जब हो जाएगी तो भगवान में प्रेम होगा, भगवान के चरणों में श्रद्धा होगी और भगवान के समीप जाएगा जी और उसका कल्याण हो जाएगा। तो सेवक वही है जो अपने स्वार्थ को नहीं चाहे, अपने हित को नहीं चाहे, कभी कुछ इच्छा ही नहीं करे, मेरा स्वामी कैसे प्रसन्न हो उसकी रुचि भगवान रखते हैं। ऐसे सेवक की रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। अब कहते हैं प्रत्येक इंद्रियों के बारे में इन्होंने बताया है कि इंद्रियों की सदुपयोगिता उन कर्मों की, कर्म शुद्ध होंगे तो ही आगे व्यवहार होगा। भाई कलम से आप लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, आपके मन में विचार आए, लिखने वाला प्रबुद्ध है, विद्वान है, लेकिन कलम नहीं है, कलम खराब है या कलम अच्छे राइटिंग से नहीं लिखी जा रही, दूसरे के समझ नहीं आ रहा, तो वो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कर्णों की शुद्धि जरूरी है। कर्णों की शुद्धि के बिना भगवान में भाव नहीं बनता, भगवान में प्रेम नहीं होता। इसलिए तीर्थ यात्रा, जब तब, ये सब कर्णों की शुद्धि के लिए है। मन की शुद्धि, वृत्ति की शुद्धि ये भगवान के नाम से होती है। तो बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। ऐसा सेवक जिसके कर्णेंद्रिय यानी कान, हे राम जी, हे भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं, स्थान बताया है लेकिन भक्तों के वर्णन है, भक्तों के गुणों का, सेवक के गुणों का वर्णन है। ऐसा सेवक जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर नहीं भरते। भक्त भगवान की कितनी ही कथा सुन ले, कभी तृप्ति होती ही नहीं। कथा भगवान की और सुने यही लालसा रहती है, कभी पूरी नहीं होती लालसा। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। अब ये कर्ण जो श्रवणेंद्रिय है, इसकी सदुपयोगिता है। इसको शुद्ध करने का उपाय भगवान के गुणगानों को सुनना, भगवान की कथा को सुनना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहू ग्रह रूरे। वहाँ तुम रहते हो। ऐसे सेवक की रुचि प्रभु रखते हैं। करऊ सदा से सेवक की रुचि, ऐसा जो सेवक होगा उसकी रुचि रखते हैं। करऊ सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक, ऐसे सेवक की रक्षा करते हैं। अब नेत्र के बारे में आगे कह रहे हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धरे अभिलाखे, निद्रई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। चातक पक्षी वो पक्षी है जो ऊपर से बूंद गिरती है उसको ही ग्रहण करता है, पृथ्वी के जल को ग्रहण नहीं करता। अनन्यता, जो भक्त अनन्य है, एक ईश्वर के अलावा उसका किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। नेत्रों को जिसने चातक बना रखा है, नेत्र इंद्रियों को सिर्फ भगवान को देखता है, भगवान के विग्रहों को देखता है, अनन्यता है। जो अपने नेत्रों को जिन्होंने चातक बना रखा है, जो अपने दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण
तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। चातक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था, वृक्ष पर पक्षी बैठे थे, तो और पक्षियों ने कहा, अरे चातक, बहुत कड़ी धूप है, थोड़ा विश्राम कर लो वृक्ष पर बैठकर। चातक ने मना कर दिया कि मैं इस वृक्ष पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये कृत्रिम जल से सींचा हुआ वृक्ष है। मैं तो सिर्फ उसी जल की ताक जोता रहता हूं जो ऊपर से जो बूंद गिरती है उसी को ग्रहण करता हूं। एक चातक उड़ रहा था, चातक पक्षी का उदाहरण आता है। चातक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था, व्याध शिकारी को दिखाई दिया, उसने तीर मारा। तीर मारा तो चातक पक्षी गंगा जी के ऊपर जैसे ही उड़ता हुआ जा रहा था, गंगा जी में गिरा, तो उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली, गंगा जी के जल को भी ग्रहण। ऐसी अनन्यता जिस भक्त में है, उस भक्त की राम सदा सेवक, ऐसे सेवक की रुचि रखते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धरे अभिलाखे। अरे निदरई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ये सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिय सह रघुनायक। उनके हृदय आपके सुंदर गृह, उससे सुंदर घर आपको रहने का मिल नहीं सकता, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। ऐसे सेवक की प्रभु रुचि रखते हैं। अब आगे कहते हैं, जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी हा जास। मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसऊं हियतास। आपके यशरूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समरूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी जिह्वा हर समय भगवान के नाम के गुणगान में रत रहती है, वो भक्त, ऐसे भक्त की रुचि रखते हैं जो हमेशा जिह्वा से भगवान का नाम ही रटता है और कोई सांसारिक बातें ही नहीं होती उसकी जिह्वा से। क्योंकि उसको पता है, उसको प्रकाश मिला हुआ है उस राम नाम का। राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार। बाबा भी यही कहते हैं, तुलसी बाहर भीतर जो चाहे सी उजियार। राम नाम की जो मणि है उसको भैया देहली रूपी जिह्वा इस पर रख लो तो बाहर भी रोशनी होगी, अंदर भी प्रकाश होगा। तो ऐसा जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी हा जास। मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसऊं हियतास। उसके हृदय में आप निवास करो। और अब नासिका के बारे में कहते हैं, इस जो कर्ण है, जो नासिका है, इसको क्या चाहिए, इसका सदुपयोग किसमें है, इसकी सार्थकता किसमें है। प्रभु प्रसाद सुचि, सुभगे सुबासा। सादर जासु, लहई निति नासा। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, वही नासिका सार्थक है। वही जो कर्ण शुद्ध हो जाता है, नासिका रूपी कर्ण जो है उससे शुद्ध हो जाती है। ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करो। तुम ही निवेदत भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुमको निवेदित कर कर, अपने उदर पूर्ति के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आपका उच्छिष्ट, आपका प्रसाद समझकर जो अपने इस जीवन को चलाता है, जो जीवन यापन करता है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करेगी। सबसे प्रिय वस्तु, सबसे भोजन, वस्त्र जो भी हो, सब आपको पहले निवेदन करता है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, कहते हैं आदर के साथ ग्रहण करता है। और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, उसके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण आदि धारण करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले भगवान को प्रसाद, भगवान का प्रसाद समझकर वो भोजन करता है, वो अपने शरीर को चलाता है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान को वस्त्र निवेदित करता है, उसके बाद वस्त्र ग्रहण करता है। शीश नवई सूरे, गुरु द्विज देखी। प्रीत सहित करे, विनय विषय की। इस मस्तिष्क की सार्थकता किसमें है, इसका सदुपयोग क्या है,
ये कैसे शुद्ध होता है? संतों के और भगवान के चरणों में जब तक मस्तक झुकता नहीं, जब तक दंडवत नहीं होती, जब तक उनके चरणों का स्पर्श इस मस्तिष्क को नहीं होता, तब तक ये तुमरी के समान है। संत लोग कहते हैं इस मस्तिष्क की सार्थकता, इसका सदुपयोग तभी है जब संतों की और भगवान के चरणों में ये झुके। शीश नवई सूर गुरु दिज देखी, प्रीत सहित करे विनय बिसेखी। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, और इन हाथों की और पैरों की आगे बताते हैं, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहूँ तिनु के मन माई। और पैर, जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, अरे यही सदुपयोग है, यही उपयोगिता है, तभी चरण शुद्ध होंगे। चरण इंद्रिया, जो पैर की इंद्रिय है, तभी शुद्ध होगी जब भगवान के जहाँ विग्रह हैं, जहाँ उनके तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर जाकर उनको नमन करोगे, वहाँ पर जाओगे, तभी पवित्र होते हैं। अतः जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। ऐसा सेवक, राम सदा सेवक, ऐसे सेवक की प्रभु रुचि रखते हैं। मंत्र जाप निज जपहि तुम्हारा, पूजई तुम्हि सहित परवारा। आपके नाम का जो मंत्रों में श्रेष्ठ है, मंत्रराज क्या है? भगवान का नाम, यही तो श्रेष्ठ है। सब मंत्रों में श्रेष्ठ भगवान के नाम का मंत्र ही वही श्रेष्ठ है। मंत्र राज निज जपहि तुम्हारा। आपके नाम को जो मंत्र के रूप में, जो मंत्र समझकर, जो कि समस्त सिद्धि दाता है, सब पुरुषार्थों को देता है, उसको जपते हैं और परिवार सहित जो आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जमाए देई बहुदाना। तुम ते अधिक गुरई जिए जानी, सकल भावु से वैसन मानी। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जमाए देई बहुदाना। अब क्रिया क्या करते हैं वो? जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, किसके लिए? आपके प्रेम के लिए। कोई कामना नहीं है, कोई और कामना नहीं है, सांसारिक कामना जिनकी नहीं है, केवल आपकी प्रीत्यर्थ, आपके प्रेम के कारण आपके चरणों में प्रेम हो जाए, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। संसार की किसी वस्तु की इच्छा करना कामना कहलाती है, और भगवान में आकर्षण, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रेम कहलाती है। जो आपसे ऐसा प्रेम करता है, जो आपसे ऐसा प्रेम करता है। तर्पण होम करई, तर्पण करते हैं, होम करते हैं, अनेक प्रकार की दान देते हैं, ब्राह्मणों को जिवाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आपके मुख हैं। अनेक प्रकार के दान देते हैं, किस लिए? आपके प्रेम पाने के लिए, आपके चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए, आपके चरणों में रति करने के लिए। और कोई कामना उनकी नहीं, और कोई इच्छा उनकी नहीं। ऐसे सेवक के बस में प्रभु रहते हैं। तुम ते अधिक गुरई जिए जानी, सकल भाय से वही सनुमानी। तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानते हैं। भगवान गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी को आपसे भी जो सदगुरु
जो भगवान की तरफ, अरे भाई जो रास्ता बताए, आपको रास्ते का पता नहीं, बिहड़ जंगल में फंस गए और कोई मिल गया, भाई इस रास्ते से जाओ, आपके प्राण बचा दिए, आपको प्यास लग रही थी, आपको पानी बता दिया, भाई वहाँ वही तो गुरु हुआ, जिसके कारण आप बिल्कुल विरह से व्याकुल हो रहे थे, तड़प रहे थे, वो चीज आपको उन्होंने प्राप्त करा दी, तो बड़ा कौन हुआ? प्राप्त कराने वाला ही तो बड़ा हुआ, गुरु ही तो बड़ा हुआ। गुरु गोविंद दो खड़े, अरे गोविंद से किसने मिलाया? रास्ता किसने बताया? शिक्षा किसने दी? ज्ञान किसने दिया कि बेटा भगवान से मिलोगे सर्व सुखी हो जाओगे? ये सद्बुद्धि किसने दी? बुद्धि तो थी, सद्बुद्धि किसने? गुरु ने दी, तभी उसको प्राप्त हुए आप, तो गुरु बड़ा हुआ, गुरु गोविंद दो खड़े। तो तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाव से वही सन मानी। गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। ऐसे सेवक की भगवान रुचि रखते हैं। ऐसे अब भगवान नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे भैया? सब, और फिर कामना नहीं कोई, सब कर मांगई एक फल। इन सब का जो क्रिया करते हैं, तीर्थ करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, आप विप्रों को जमा कर दान देते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, प्रेम से बोलते हैं उनको, उनका आदर करते हैं, इनके सब का फल क्या मांगते हैं? सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसऊ सिय रघुनंदन दोय। उनको कुछ और चाहिए ही नहीं। सब सुकृतों का फल, जितने भी कार्य करते हैं, जप किया, तप किया, तीर्थ किया, दान किया, विप्रों को जिमाया, तर्पण किया, होम किया, जितने भी सुकृत किए, सबका एकमात्र फल भगवान के चरणों में प्रेम। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति होए। भगवान के चरणों में किसी तरह से प्रेम। अब वो सेवक, ऐसा सेवक, राम सदा सेवक रुचि राखी, ऐसे सेवक की रुचि रखते हैं भगवान। ऐसे सेवक की रुचि भगवान ही रखेंगे, क्योंकि उनके तो भगवान ही हैं। तभी भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। अरे उनको कुछ चाहिए, मैं जबरदस्ती देता हूं तो भी नहीं लेते। दिए मान्य गृहणति बिना मत सेवनम जना। उनको सिर्फ मेरी सेवा से काम है और कोई काम ही नहीं है। खूब देता हूं, अरे भैया कुछ ले लो ले लो, कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान आए तो कहा, बेटा मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। बार बार कहा। प्रहलाद जी ने सोचा, महाराज मैं क्या वर मांगूं? आप के दर्शन से मैं तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण काम हूं, मुझे क्या है, आपके चरणों में मेरी प्रीत है। फिर भगवान ने कहा, नहीं नहीं मांगो कुछ ना कुछ। तो प्रहलाद जी ने एक क्या मांगा पता है? भगवान से यही मांगा कि भगवान यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दे दिए, कभी मेरी मांगने की इच्छा ही नहीं हो, कभी कामना ही उत्पन्न नहीं हो मेरी मांगने की, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तो भक्त तो यही चाहता है भाई, क्या चाहता है, उसको परवाह ही नहीं। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इससे ज्यादा भक्त के लिए और क्या चीज है? इसके से ज्यादा सेवक के लिए और क्या विशेषता है? अरे उसके स्वामी के प्रति प्रेम हो जाए, स्वामी प्रसन्न रहे उस पर, वो तो न्याल हो गया। और फिर खुद के लिए, काम को मद मान न मोहा। अरे काम को मद मान न मोहा, लोभ ने क्रोध ने राग ने द्रोहा। उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, न तो कोई कामना है, न क्रोध है, न मद है, न मान है, न मोह है उनको किसी से, सिर्फ भगवान से है। सारे संबंधों की डोरी बटकर भगवान के चरणों में बांध दी उन्होंने। अब भगवान से ही उनका संबंध है, वही भगवान ही माँ है, बाप है, पिता है, पुत्र है, जो भी कुछ है सब भगवान है। जिनको न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, और न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ, न राग, न द्रोहा। और न ही क्षोभ है, दुख शोक, न क्षोभ है और न किसी से राग है
और नहीं किसी से द्रोह है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। काम को हो मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट है ही नहीं, दम्भ नहीं है, माया नहीं, तिनके हृदय, उनके हृदय में आप निवास करो। ऐसे सेवक, राम सदा सेवक रुचि राखी, ऐसे सेवक की रुचि रखते हैं भगवान। और सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरि से प्रशंसागारी। करहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। अरे जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, शत्रु का भी अहित नहीं चाहते, सबका हित करते हैं। और जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, चाहे सुख आए वो भी भगवान की कृपा, दुख आए वो भी भगवान की कृपा। चाहे कोई गाली दे, अपमानित करे या बड़ाई करे, प्रशंसा करे, उनको कोई नहीं। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपको ही जानते हैं, आपकी ही शरण में रहते हैं। तुम ही छाड़ गति दूसरे नाही, राम बसऊं तिनु के मनो माही। तुम्हारे अलावा उनका और कोई है ही नहीं, कोई आश्रयदाता नहीं, किसी से संबंध नहीं, किसी का सहारा नहीं, किसी का अवलंब नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं, किसी से आशा नहीं। सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अलावा उनका कोई और है ही नहीं। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नहीं, उनकी गति मति रुचि सब आप में है, आपके ऊपर आश्रित है पूरी तरह से। ऐसे सेवक की भगवान रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, कहे पुराण वेद सुर साखी। और आगे उनके आचरण देखो फिर। जननी सम जानई पर नारी, धनु पराऊ विष ते विष भारी। जो स्त्री पराई स्त्री को अपनी माता के समान जानता है, माता के समान मानता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पराई स्त्री दूसरी स्त्री से जब भी मिलो नीचे दृष्टि रखनी चाहिए, चरणों की तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए। तो वो भक्त दूसरी पराई स्त्री को अपनी माँ के समान, जो व्यवहार माँ के साथ किया जाता है, जो वही व्यवहार करते हैं। जननी सम जानी पर नारी, दूसरी स्त्री को अपनी माँ के समान जानता है। धन पराव विष ते विष भारी, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, ऐसे तो वो धन का संचय ही नहीं करता, अकिंचन रहते, उनको क्या करना धन का। अरे बच्चा धन के प्रति लालायित नहीं रहता, वो तो जब समझदारी हो जाती है तब वो जो समझता जाता है, मैल बढ़ता जाता है, तब प्रिय लगता है उसको धन। वरना बच्चे को कागज भी एक जैसा ही, और ये नोट जो रुपए है ये भी एक जैसा ही। वो कागज को भी फाड़ देगा, उसको भी फाड़ देगा, वो हीरे को भी फेंक देगा, कंकर को भी फेंक देगा, और खेलने लगेगा तो कंकर से भी खेल लेगा, हीरे से भी खेल लेगा। उनको तो ऐसे ही कुछ परवाह नहीं है। लेकिन दूसरे का धन जहर, अरे ये मार देगा, विष है, विष समझता है। जैसे विष से, जहर से व्यक्ति भागता है, उसी तरह से वो उस पराये धन को जहर समझते हैं। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ये पर विपत्ति विषेकी। जो दूसरों की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं। ऐसा सेवक जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे भगवान, हे राम जी, जिनको तुम प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो,
ऐसा सेवक जटायु जानता था रावण बलिष्ठ है, जवान है, बलशाली है, सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन अपने प्राणों की परवाह नहीं कर कर रामचंद्र जी की प्रिया सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि भगवान उनको प्राणों से ज़्यादा प्रिय थे। भगवान उनको प्राणों से ज़्यादा प्रिय थे। जीव को, हर जीव को अपना प्राण प्रिय होता है, लेकिन ऐसे सेवक अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, बलि चढ़ा देते हैं जटायु ने। तभी तो भगवान ने अपनी जटाओं से उसकी धूल को झाड़ा और उनको बिना मांगे ही मुक्ति दे दी। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सब मुक्ति उनको दे दी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ये पर विपति विषेखी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे सेवक की रुचि, कैसे सेवक की? स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसऊं, सिय सहित दो भ्रात। जो सारे संबंधों को आपको मानते हैं, सारे संबंधों से जो आपको मानते हैं, जिनके स्वामी भी आप हैं, सखा भी आप हैं, माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, सब कुछ आप हैं, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। ऐसे सब संबंधों की डोरी जिन्होंने आपके चरणों में बांध रखी है, जिनके स्वामी भी आप हैं, सखा भी आप हैं, पिता भी आप हैं, माता भी आप हैं, सुहृदय भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। ऐसे सेवक के बस में है भगवान। ऐसे सेवक के अनुसार फिर चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं कि इनकी पवित्र रेणु, इनकी पवित्र रज मेरे सिर पर मिल जाए, मुझे मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। उनके अनुसार फिर चलते हैं भगवान। और आचरण देखो, हवे गुण तजी सब के गुण गहई, विप्र धनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तीन कर मननी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों की तरफ दृष्टिपात ही नहीं करते, अवगुणों को देखते ही नहीं है, सबके गुण देखते हैं। दत्तात्रेय जी ने 27 गुण बताए, गुण ही गुण देखे। क्या अवगुण नहीं थे क्या उनमें? थे, लेकिन देखे ही नहीं उन्होंने। उन गुणों को देखकर उनको सबको गुरु बना लिया। जो गुण ही गुण देखते हैं, गुण को ही ग्रहण करते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहे, अवगुणों को छोड़ देते हैं, गुण दृष्टिपात ही नहीं करते अवगुणों। विप्र, ब्राह्मण, गौ के कारण जो संकट सहते हैं। नीति निपुण जिनके जगली का, पर घर तुम्हार तिनकर मननी का। और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। ऐसे सेवक की भगवान रुचि रखते हैं। कहाँ पक्षपात हुई? यद्यपि करे सम विषम विहारा। अब क्या करें, जो आश्रित ही उनके ऊपर है तो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा भैया। गुण तुम्हारे समझत निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारी भरोसा। गुण तुम्हार समझत निज, और जो कोई कमी रह जाती है उसमें अपनी ही कमी महसूस करते हैं, अपने में ही दोष समझते हैं। और गुण जो है वो तुम्हारा प्रदत्त, वो तुम्हारा समझते हैं। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। और राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बेदेहि। और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहउ रघुराई। जाति पाति धर्म बढ़ाई, प्यार, परिवार, सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसी के हृदय में रहिए।
जिसके धन आप हैं, जिसके परिवार आप हैं, जिसका सब कुछ आप है, आपको ही हृदय में जिन्होंने बसा रखा है, उनके पास कुछ और है ही नहीं। स्वयं के देह की भी परवाह नहीं, स्वयं के प्राणों की भी परवाह नहीं, स्वयं के सुख दुख की परवाह नहीं, चिंता नहीं, जिनके सब कुछ आप है, ऐसे सेवक की रुचि भगवान रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। सरग नरग अपवर्ग समाना, कहीं धकेल दो आप, कभी आपसे शिकायत नहीं करते। दुख दे तो शिकायत नहीं, सुख दे तो शिकायत नहीं। दुख में भूलते नहीं और सुख में फूलते नहीं, तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। स्वर्ग नरक, चाहे स्वर्ग भेज दो, वैकुंठ में भेज दो, नरक में भेज दो, बस सिर्फ आपके चरणों का प्रेम चाहते हैं, आपको चाहते हैं, और किसी से कोई न सुख है, न दुख है, न मान है, न अपमान है, न संकट है, न विपत्ति है। कुछ सब कुछ आए उनको परवाह नहीं है। देहाभिमान है, देहाध्यास है, उनका देहाभिमान छूटा हुआ है, वो शरीर की परवाह नहीं करते। सर्ग नरग अपवर्ग समाना, जहते देख धरे धनुबाना। अनन्यता, सब में अपने प्रभु को देखते हैं। जहते धरे देख धनु, सब में अपने प्रभु, सारे संसार में अपने प्रभु को देखते हैं। करम बचन मन रावुरु चेरा, राम करहूँ तेही के युरु डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं। और जो सम है सब में समान दृष्टि रखते, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उनके हृदय में डेरा कीजिए। उनको कभी कुछ स्वप्न में भी इच्छा जागृत नहीं होती कि मुझे कुछ चाहिए। जाई न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेव, बसहु निरंतर तासु मन सोराउरु निज गेव। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कभी कुछ जिन्होंने चाहा ही नहीं, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, सहज प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, ये आपका अपना घर है। ऐसे सेवक की भगवान रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी कराई, इसलिए अब उनको उनके साथ ये व्यवहार करना पड़ता है। पक्षपात नहीं है ये, ऐसे सेवक की भगवान रुचि रखते हैं। अब ऐसे सेवक की रुचि भगवान नहीं रखेंगे, ऐसे सेवक की सार संभाल भगवान नहीं करेंगे, ऐसे सेवक की तरफ भगवान नहीं देखेंगे, तो फिर भगवान और किसकी तरफ देखेंगे। इसलिए भगवान तो तटस्थ है, न्यायकारी हैं। जो उनको जैसा भजता है वो भी उसको ऐसा ही भजते हैं। सेवक, भक्त, प्रियजन उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, तो वो उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जना मां पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वयाम्यहम्। और उनके लिए सुलभ भी रहते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य से, तस्याम्यहम् सुलभ है पार्थ नित्य युक्ति न योगी से। उन नित्य युक्त जो रहते हैं योग में, जो उनसे जुड़े हुए रहते हैं, नित्य युक्त से योगी ने, तो उनके लिए सुलभ रहते हैं वो, और उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। अब इसमें पक्षपात क्या हुआ? जैसा जो भजता है, जैसा भाव रखता है। पक्षपात, भाई एक बिजली है, आपका उद्देश्य उससे हीटर चलाने का है, बर्फ जमाने का है, या ठंडी हवा लेने का है, ये तो आप जानो। आप जिस उद्देश्य से उसका उपयोग करोगे ऐसा ही फल देगी। वो है तो वही बिजली, भाई वही बिजली है। एक सूर्य की रोशनी की किरण है, सूर्य की रोशनी की किरण, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। एक सिंपल कांच का टुकड़ा रख दो, उसमें से आर पार दिखने लग जाएगी। एक और आती है समतल या अवतल लेंस, वो आज सीसी बोलते हैं, उसको रख दो तो वो उस किरण को केंद्रित करके रुई को जला देगी। ये तो आपके उद्देश्य की बात है। आपके भाव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान वो देते हैं। भगवान वो देते हैं आपका उद्देश्य। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जैसे बिजली को चाहे आप जो भी उपयोग में लो, आपके उद्देश्य के ऊपर निर्भर है। आप किसी को मारना चाहते हैं, तार नंगा लेकर करंट लगाकर मार दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को ठंडी हवा खिलाना चाहते हैं, एसी चला दीजिए।
आप क्या करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। जैसा भगवान को जो जीव भजता है, भगवान उसी के अनुसार फल देते हैं। जय जय श्री राम। शेष चर्चा आगे। जय।